जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। कि टू गेट टू नो कि वो क्या बोलती हैं, उनका भी ओपिनियन ले लें एक बार। उन्होंने कहा कि शी कांट डू एनीथिंग, शी नीड्स अ सर्जन। तो उन्होंने एक प्लास्टिक सर्जन की अपॉइंटमेंट उसी टाइम लेके दी। हम जब गए वहाँ पे, गुरु महाराज ने मुझे सत्संग में बुलाया। संगत जी, मैं जब सत्संग में गई तो जब मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, उसके बाद मुझे लगा मुझे फ़ीवर हो रहा है, हेड बहुत हैवी हो रहा था। गुरु महाराज ने किसी तरह मेरे को वहीं पे बिठा के रखा। संगत जी, बहुत मुश्किल से बैठी थी, लेकिन गुरु महाराज ने बिठाया था। संगत जी, उसके बाद जब आरती हुई, उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल दूर बैठे थे, मैं उनके पास गई। मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ़ीवर हुआ है। और जब उन्होंने मेरे माथे से चेक किया फ़ीवर, तो उनको लगा कि बहुत तेज़ फ़ीवर है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना है। संगत जी, मैंने कहा कि रुकते हैं। मैं अंदर ही अंदर गुरु महाराज से अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज, मैं अब लंगर प्रसाद सर्व होगा, मैं कैसे लंगर खाऊंगी? मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, एंड आई वॉज़ फीलिंग लाइक थ्रोइंग अप। तो गुरु महाराज को मैंने ये अरदास की, और विद इन फ्यू मिनट्स संगत जी, मुझे भूख लगी। और जब मुझे भूख लगी तो जब लंगर प्रसाद आया, मैंने खाया। संगत जी, वो खाने के बाद मेरा फ़ीवर उतर गया। और जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे कोई फ़ीवर नहीं था। 2-3 दिन मुझे सिर्फ कोल्ड कफ़ रहा, लेकिन कोई फ़ीवर नहीं हुआ। संगत जी, गुरु महाराज ने उसी दौरान मेरा फ़ीवर काट दिया, या पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी या कष्ट काटा। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, कि गुरु महाराज कैसे हमें हमारा हाथ पकड़ के हमारे कर्म कटवाते हैं। संगत जी, वहीं पे लाइट ऑफ डिविनिटी बुक पढ़ी थी, और मैंने वो बुक ऐसे ही उठाई और ऐसे ही रैंडम पेज खोला, और जो पेज खुला उसमें था कि एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया हुआ था कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, और गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने कंसीव किया। संगत जी, कुछ ही दिनों में मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर ने कंसीव किया है। उसका एक अलग सत्संग था कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, और जैसे ही उसने कंसीव किया, वो फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई, उसका मिसकैरेज हो गया। शी वॉज़ वेरी नेगेटिव दैट टाइम कि ऐसा क्यों हुआ कि बड़े मंदिर जाने के बाद मेरा हुआ। बट संगत जी, जो गुरु करते हैं ना, वो हमारे लिए बेस्ट होता है। संगत जी, उसके बाद मेरे को एक गुरु महाराज का टेलीपैथिक मैसेज हुआ कि तेरे पास कोई भी सत्संग का इनवाइट आए तो ज़रूर आना। संगत जी, मैं यूएस में रहती हूँ और मेरी सिस्टर नोएडा में, तो एक नोएडा का इनवाइट था। मैंने अपनी सिस्टर को सेंड किया, उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है ये कहाँ पे है। मैंने कहा मैं फ़ोन करती हूँ। मैंने उन अंकल को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं। तो मेरी सिस्टर जब जाने लगी तो वो स्टेयर से गिर गई वहाँ पे अपने घर में, जिस दिन उसने जाना था। उसको चोट लगी, लेकिन फिर भी वो गई। संगत जी, वो एक विलेज सा एरिया था, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, और अचानक से एक लेडी उनके सामने आती है, उनसे पूछती है कि आपने कहाँ जाना है। उन्होंने कहा मैं गुरुजी के सत्संग में जाना है। उन्होंने बताया कि इस घर में गुरुजी का सत्संग हो रहा है। संगत जी, वो घर में जो कमरा गुरुजी का सजाया हुआ था वो इतना ब्यूटीफुल था। वहाँ बहुत सारे गुरु महाराज के स्वरूप थे, और वो वहाँ पे बहुत रोई। उसका गुरु महाराज ने अपने साथ उसको कनेक्ट किया वहाँ पे। संगत जी, उसी के कुछ टाइम बाद ही उसने कंसीव किया। और जो गुरु महाराज ने मुझे वो सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में पढ़ाया,
वो ब्लेसिंग गुरु महाराज ने दी थी। संगत जी, किस सत्संग में हमें क्या ब्लेसिंग मिले ये तो गुरु महाराज ही जानते हैं। और सत्संग में जाना भी, सत्संग इज़ सच का संग। जब हम सत्संग में जाते हैं हमारे कितने पाप जो हमने किए हैं वो कट जाते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें साफ़ सुथरा करता हूँ, तुम्हारे को इस कीचड़ से निकालता हूँ, और फिर तुम जाके फिर उस कीचड़ में चले जाते हो। संगत जी, हम लोग कैसे हैं ना, हम बानी सुनते हैं, हमें बहुत चीज़ें पता होती हैं कि निंदा चुगली नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, लेकिन और हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम नहीं करेंगे, लेकिन जब सिचुएशंस आती हैं तो हम फिर गलतियाँ करते हैं और वो परमात्मा हमें फिर माफ़ करते हैं। संगत जी, मैं ऐसे गुरु को जितना भी उनका शुक्राना करूँ ना उतना कम है, बिकॉज़ हमने किया ही क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा खुद आ गए, उन्होंने हमें अपना लिया। संगत जी, ये उनकी कृपा है, ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये उनकी कृपा है जिसकी वजह से उन्होंने हमें अपनाया है। गुरु महाराज खुद भी बोलते थे तुम्हें फ्री का गुरु मिल गया है। संगत जी, ये कलयुग है ना, कलयुग में भगवान मिलने बहुत आसान है। जो सतयुग था, द्वापर युग था, उसमें क्या होता था कि हज़ारों हज़ारों साल के तप करने पड़ते थे, फिर भगवान के दर्शन होते थे। हमें तो बहुत आसानी से गुरु महाराज के दर्शन हो गए और तभी हम उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है हाँ सत्संग में जाना इज़ जस्ट अनदर सोशल गैदरिंग, हम जाते हैं वहाँ पे, लेकिन ये नहीं पता कि वहाँ भगवान खुद नीचे उतर के आते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। जो लंगर प्रसाद है, जो चाय प्रसाद है, वो अमृत है जिसको लेने के लिए इतने सारे देवी देवता भी तरसते हैं, गुरु महाराज उसे हमें देते हैं। संगत जी, वो जो सत्संग में मुझे गुरु महाराज ने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाया, ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है यहाँ पे कि मैं ठीक हो गई। साइंस के पास इसका कोई उनके पास कोई लॉजिक ही नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे जब मेरे पास आओ तो अपना दिमाग और जुतियों के साथ बाहर रख के आओ। बिकॉज़ हमारा जो हम ना ओवर स्मार्ट हो गए हैं कलयुग में, हम समझते हैं कि हमें सब समझ आता है, हम हर चीज़ में लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे गुरु महाराज कहते थे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। संगत जी, मेरी डॉटर का हमने ईयर पियर्सिंग कराया था इंडिया से, और जब हम यहाँ पे आए तो उसकी एक ईयर में पेन होता था। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों होता है, मे बी मैंने उसका टकोर किया या कुछ किया, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। और एक दिन हम सत्संग में थे और मैं लंगर प्रसाद खा रही थी, मेरी बेटी रोती हुई आई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने बोला कि जिस ईयर में पेन हो रहा है उसमें नहीं, दूसरे ईयर में उसका ईयरिंग निकल गया। तो शी वॉज क्राइंग कि वो छोटी सी है तो उसको लगा कि शायद ये उतर गया है, दोबारा पियर्सिंग करनी होगी। बट गुरु महाराज ने वहाँ पे मुझे कुछ इंडिकेशन दिया था जो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ये ज़रूर था कि अगर सत्संग में गुरु महाराज ने ये किया है तो उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा है। संगत जी, कुछ टाइम के बाद वो नहा रही थी और उसके पीछे एक लेयर सी स्किन की फॉर्म हो गई थी। मैंने देखा कि मुझे पीछे का जो जहाँ हम बंद करते हैं वो नज़र ही नहीं आ रहा। संगत जी, एक नई पियर्सिंग की शॉप खुली, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी के साथ है, आप इसको फिक्स कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि यू नीड टू गो टू ER राइट अवे। सो हमारी बेटी शी वॉज इन द स्कूल, हमने उसको पिक किया एंड ASAP वी टुक हर टू, सबसे पहले उसकी पीडियाट्रिशियन टू गेट टू नो कि वो क्या बोलती हैं, उनका भी ओपिनियन ले लें एक बार। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि शी कांट डू एनीथिंग, शी नीड्स अ सर्जन। तो उन्होंने एक प्लास्टिक सर्जन की अपॉइंटमेंट उसी टाइम लेके दी। हम जब गए वहाँ पे सब कुछ गुरु महाराज अपने नंबर्स दिखा रहे थे, गुरु महाराज सब कुछ बता रहे थे कि मैं करा रहा हूँ। वहाँ पे गए, there was an old guy who was a plastic surgeon. He was very humorous, which was needed at that point of time because my daughter was very young and she was very anxious. उसको calm down करने के लिए we needed that kind of personality. और उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ बोली कि I am one among 11 siblings.
सो संगत जी, जब जो नंबर्स नज़र आ रहे थे और वो कैसे उन्होंने उसका प्रोसीजर किया और वो निकाला, और वही किया कि उन्होंने उसका जो ईयरिंग है दूसरे कान का वो निकाल दिया, और गुरु महाराज ने वही बताया था सत्संग में कि निकाल दो इसे। और संगत जी, हमारे गुरु महाराज हमसे बात करते हैं, लेकिन ये हमारी बुद्धि कि हम कितना समझ पाए। वो तो हर संगत से बात करते हैं, सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है हम कितना उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं या कितना उन्हें समझ सकते हैं। संगत जी, हम जो इंसान है ना, गुरु महाराज कहते थे जहाँ से मैं देखता हूँ मुझे तुम कीड़े मकोड़े नज़र आते हो। संगत जी, इस संसार में, और जैसे गुरु महाराज एक बुक बोलते थे पढ़ने के लिए, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसमें बताया हुआ है कि देयर आर 7 realms. First, second, third is Nark, and fourth is basically something which is similar to earth, and then fifth, sixth, seventh is the स्वर्ग। तो यहाँ पे इतने लोग, उस स्पिरिट वर्ल्ड में इतने लोग, और जो को कहते थे कि ऐसे ही कितने सारे यूनिवर्स हैं, एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे हैं। तो गुरु महाराज के लिए तो सब कीड़े मकोड़े ही हैं। संगत जी, इतने सब लोगों में से गुरु महाराज ने अगर हमें चुना है तो हमें इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ बहुत बड़ी है कि गुरु महाराज ने हमें, भगवान ने हमें चुना है, वो हमारे साथ हैं, हमें अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। संगत जी, वो भगवान इतने बड़े, जिनको पाने के लिए इतने तप करते हैं लोग, वो हमें आके ब्लेस कर रहे हैं, वो हमें आके दर्शन दे रहे हैं, और हम अपने उन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं। हमें बहुत चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें उनकी पूरी ब्लेसिंग्स लेनी है जो वो हमें देना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जो वो हमें सिखाते हैं हमें वो सीखना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं सीख पाए संगत जी, तो उनकी ब्लेसिंग से हम अधूरे रह जाएंगे, और हमें ऐसा नहीं करना है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया, अपना बनाया, अपने दर पे बुलाया, गले से लगाया, जीना सिखाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आज का दिन बहुत गुरु पिताजी की रहमत से बहुत अच्छा गया, और अब संध्या बेला आई है, तो संगत जी सुख की संध्या आई है, तो हंसी खुशी के साथ संध्या वंदन करते हुए अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। अनंत तो अनंत शुक्राना मेरे बाबा जी, कोटान कोट शुक्राना। आपकी रहमत है, आपकी कृपा है, सब कुछ सही है बाबा। बस इसी भांति अपनी कृपा बनाए रखना बाबा, कभी टूटने मत देना, बिखरने मत देना बाबा। मुझे पता है कि सुख है तो दुख भी है, खुशी है तो गम भी है, लेकिन अगर आपका साथ है ना बाबा, तो हर समय, हर पल, हर क्षण सुख और संतोष ही है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि दुख का तो पता ही नहीं चलता, वो तो आप महसूस होने ही नहीं देते, क्योंकि आपका साथ है ना, हमें दुख में कभी बिखरने नहीं देता, कभी टूटने नहीं देता। आपके साथ होते हुए दुख भी सुख के समान ही व्यतीत होता है मेरे मालिक। इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी भांति अपना साथ बनाए रखना बाबा, क्योंकि आप साथ होते हो ना, तो आपके बच्चे किसी भी अवस्था में कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकते। शुक्राना मेरे बाबा, उनके लिए दुख भी सुख के समान ही है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जैसे सबको पता है कि कल से गणपति बाबा, कल सबके घर में गणपति बाबा आएंगे। गुरुजी महाराज गणपति बाबा के रूप बना के सबके घर में आएंगे संगत जी, क्योंकि वही एक शक्ति है, चाहे माँ में, चाहे गणपति बाबा में, चाहे कन्हैया में, चाहे राधा रानी में, आते वही हैं संगत जी, क्योंकि शिव ही सब में है, सब ही शिव में है। इसलिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि मेरे बाबा जी कह रहे हैं कि कल मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे, गणपति बापा के साथ तेरे घर का कल्याण करने, तेरा कल्याण करने। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी ये बेटी पलके बिछाए आपका इंतज़ार करेगी बाबा, आप आना ज़रूर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे तो कभी एक क्षण भी नहीं जाता जो मेरे बाबा मुझसे दूर होते हों, क्योंकि संगत जी, मैं मेरे बाबा में, मेरे बाबा मुझ में, हमारी यही दुनिया है संगत जी, और यही मेरा पूरा संसार है।
क्योंकि संगत जी कोई रिश्तों को निभाता है और मैंने कभी रिश्ते निभाने नहीं सीखे, रिश्तों में जीना सीखा है। इसलिए मैं रिश्तों को जीती, मैं अपने बाबा में जीती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है कि कोई अगर एक गिलास पानी भी वक्त पे पिलाता है ना, तो उसका भी बहुत बड़ा एहसान होता है। क्यों? अगर वो वक्त पे पानी ना पिलाता तो आपके प्राण जा सकते थे प्यास से। तो वो समय, वो वक्त कभी मत भूलना बेटा, जब उसने पानी पिलाया था। इसीलिए संगत जी कि कहीं किसी का उपकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हम वो उपकार कभी नहीं भूलते। अगर वो उपकार भूलते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन संगत जी इस मतलबी दुनिया में ना कोई किसी को बिना मतलब याद नहीं करता, कोई किसी को नमस्कार नहीं करता। और आजकल तो अक्सर लोग एहसान किसी का बहुत जल्दी भूल जाते हैं, चाहे संगत जी वो मरने की हद तक एहसान क्यों ना किया हो उसने, लेकिन फिर भी थोड़े दिन बीतते ही चिकना घड़ा बन जाते। चिकना घड़ा जैसे पानी डालते हैं इंसान का पानी फिसल जाता है ना, उसी तरह उस व्यक्ति ने कितना एहसान किया ये भूल जाते हैं और उसका समय खराब आता है ना, तो वो चिकने घड़े बन चुके होते हैं संगत जी, कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के दुख से, किसी के सुख से, किसी की परेशानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं कैसा मतलबी दुनिया हो चुकी है, समझ में नहीं आता संगत जी। इसीलिए मुझे अब दुनिया के रिश्ते ठीक है, वही है ना, औपचारिकता मात्र रह गए हैं कि गुरुजी ने निमित्त बनाया है तो निभाना ही है, परिवार जोड़ा है तो परिवार चलाना ही है। लेकिन संगत जी सत्यता तो यही है कि मुझे अपने गुरुजी से प्यारा कोई रिश्ता नहीं लगता, उनसे प्यारा कोई नहीं लगता संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, इतना प्यारा इतना सच्चा रिश्ता देने के लिए, मुझे अपनी बिटिया बनाने के लिए, मेरे सर पर अपने हाथ रखने के लिए, मुझे दुनिया का सबसे सच्चा अमृत जैसा प्रेम देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सच्चे प्यार के लिए तरस गई थी। सच्चा प्यार क्या होता है मुझे तभी पता चला जब मेरे गुरु पिताजी मेरे जीवन में आए। उन्होंने अपने अमृत समान प्रेम से मेरे मन को नहीं, मेरी आत्मा को नहलाया है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना इतना अनुपम प्रेम देने के लिए। अभी तक संगत जी हमेशा सुना था कि प्रेम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, प्रेम से बढ़कर कोई अमृत नहीं होता। लेकिन संगत जी जब खुद इसका पान किया है, जब गुरु पिताजी ने हमें खुद ये अमृत पिलाया है, तब हमको पता चला कि सच में कुछ नहीं होता इसके आगे। तो तभी भगवान कौड़ियों के मोल बिक जाते हैं प्रेम से। तभी संगत जी थोड़े से छाछ के लिए नाच नचाया करती थी गोपियाँ उनको प्रेम से। शुक्राना अनंतम शुक्राना। तभी देखो भामा ने प्रेम के ही कारण तो भगवान की कीमत लगवा दी, सोने में तुलवा दिया और एक पत्ते से खरीद लिया था रुक्मणी ने। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना इस प्रेम का मतलब समझाने के लिए। संगत जी आजकल तो पता है गुरु भी लोग मतलब के लिए ही बनाते हैं। पता नहीं कैसी दुनिया हो गई है, एक मिनट में गुरु बनाते हैं, दूसरे मिनट में उन पे अविश्वास जताते हैं, तीसरे मिनट में उन पे ही तर्क खड़ा कर देते हैं, चौथे मिनट में उनके कपड़े उतारने लग जाते हैं। कैसी दुनिया हो रही है, किस तरफ भाग रही है। अब देखिए अनिरुद्धाचार्य जी को कितने लोग गुरु मानते हैं, लेकिन पहले उनकी तारीफ़ें करते हैं, फिर उनमें कमियां ढूंढते हैं। तो ये कमियां उनमें नहीं भगवान में ढूंढते हैं। अब देखिए प्रेमानंद जी को, उनके बारे लोग कितने कितने बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं संगत जी उनके बारे में। वो कितने बड़े बड़े संत हैं, हमारी लोगों की औकात है उनके लिए मुख से कुछ भी मिथ्या निकालने की, कुछ भी निकालने की। हम तो उनकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। उनकी चरण रज मिल जाए ना संगत जी तो जीवन सफल हो जाए। वो ऐसे संत हैं, हर समय मालिक का उच्चारण उनके मुख से निकलता रहता है, हर समय उनका नाम उनके मुख पे चलता रहता है। हम लोग क्या ही कर सकते हैं संगत जी। लेकिन नहीं, इंसान तो ऐसा हो गया है कि अपने गुरुओं से भी बैर रखने लगा है, समझ में नहीं आता। और संगत जी पता नहीं अपनी ऐसी प्रवृत्ति है कि एक निर्मल बाबा करके, निर्मल बाबा चले थे संगत जी उस टाइम। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हमारा समय उस समय बिल्कुल ख़राब चल रहा था संगत जी, सही नहीं था। ख़राब क्या, मालिक ने वैसे तो खाने पीने को सब कुछ था, बाबा जी ने कभी इतनी कमी नहीं छोड़ी। मतलब ख़राब का काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा था, दिमाग इधर उधर रहता था। तो संगत जी उनका प्रोग्राम देखने लगे थे। तो उस समय मैं इतनी पूजा भक्ति नहीं करती थी, हालांकि जुड़ी हुई थी साईं बाबा से, उनके उसूलों को फॉलो करती थी, उनको मानती थी, उनके नियमों को मानती थी। पर इतनी पाठ पूजा, इतना रुझान मेरे पास अगर हो पाया है तो ये उन्हीं की कृपा मानिए आप। वो कैसे भी रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, उनकी जीवनी से मुझे कुछ लेना देना नहीं। बस ये है कि मेरी प्रेरणा का स्रोत वो बने और मुझे आध्यात्म की तरफ उन्होंने मोड़ा है और मुझे उन्हीं से ज्ञान मिला है कि ना ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने का। तो संगत जी क्या हुआ, उनका शो हम देखते थे,
तो पैसे की कमी के कारण जैसे वो बताते थे मैं वैसे करती थी संगत जी। तो क्या हुआ, वो दसवंत निकालने को कहते थे कि आप दसवंत निकालिए, मतलब जिस शक्ति को आप मानते हो उस शक्ति के लिए। तो संगत जी उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप दसवंत निकाल के मेरे अकाउंट में डालिए। उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप दसवंत निकालिए, जो भी शक्ति आप जिसको मानते हो, वैष्णो जी को, पूर्णा जी को, बालाजी महाराज को, कृष्ण कन्हैया को या गुरु जी को, अपने किसी को भी आप उस स्थान पे अपना दसवंत देकर आइए जाकर। तो वो शक्ति आपके लिए कार्य करेगी, वो शक्ति आप पे प्रसन्न रहेगी, उनकी कृपा आपको मिलती रहेगी। तो संगत जी लोगों ने उनका इतना मखौल बनाया, इतना मखौल बनाया। वो कहते थे जो भी खुद खाओ, तो जैसे अगर तुमने मतलब टिक्की खाई तो किसी 2 गरीबों को दे दो। तो संगत जी ये तो पुण्य का काम है कि आपने कुछ खाया और कुछ गरीबों को बांट दिया, तो ये तो बढ़िया है। आपने ये चीज़ खाई तो आपको, अगर ये चीज़ कोई गरीब आपको खाते हुए देख रहा था, उस समय आपने नहीं दी, तो आप दे दो, खिला दो। तो इसमें तो आप ही का कल्याण छुपा हुआ है। आप किसी को दोगे, दान देने वाला हमेशा बड़ा होता है, जो देता है उसको मिलता है। तो आप अगर खा रहे हो तो किसी को 2 खिला दोगे तो उसमें तो आपको भी पुण्य मिलेगा ना। आप गौ माता को खिला दोगे या किसी गरीब को खिला दोगे, या तो वो ऐसी चीज़ें बताते थे संगत जी। तो उनका सबने खूब मखौल बनाया, खूब मखौल बनाया। इंसान अपने पे उंगली नहीं दिखाता, सामने वाले पे उंगली दिखाता, और सामने वाले पे उंगली दिखा के ये भूल जाता है कि मैंने एक उधर दिखाई है तो 4 अपने तरफ है। अपने में कमियां कोई निकालना नहीं चाहता। सब गुरुओं में, सब मतलब पंडितों में, सब में भगवान जहाँ जहाँ उस सब में कमियां निकाल देता है मतलब, और अपने में कमी कोई नहीं ढूंढता। इंसान आजकल खुद को जज करना भूल जाता है, सबको जज करता है। तो संगत जी मैंने उन्हीं की वजह से, और अध्यात्म में मेरा बहुत रुचि हुई। मैं भगवान जी से जुड़ी, शक्तियों से जुड़ी, उनको उनकी महिमा का मतलब पता चला। तो संगत जी आज भी मैं पूजा करती हूँ, मंदिर में पूजा करती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड अंकल भी हंसते हैं, कोई भी हंसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके नाम का जयकारा लगता है संगत जी। मैंने, क्योंकि उन्होंने मुझे भगवान से जोड़ने वाले थे, इसलिए उनका भी जयकारा मैं लगाती हूँ संगत जी। और तो और संगत जी मुझे नहीं पता था कि मेरे कुल देवी देवता कौन है, क्योंकि मुझे कभी ऐसे पारिवारिक में होते, हमारे शुरू से ही जरा खिन्नता रही परिवार से, एक दूसरे से जलते बैर खाते रहे संगत जी। तो कभी मुझे बिठा के समझाया नहीं, कभी मुझे बताया नहीं, कभी मुझे पूजा पाठ कोई सिखाया नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी कुल देवी कौन है, कौन नहीं है। तो मेरे हस्बैंड अंकल कहीं से पता लगा के आए कि झारवीर वाले बाबा, तो उनके नाम का प्रसाद लगाने लगे। पता नहीं संडे को लगाते कि तो सोमवार को लगवाते थे प्रसाद संगत जी उनके नाम का। कोई बात नहीं, कुछ दिन ये सिलसिला चला, फिर आके अकस्मात कहते हैं वो झारवीर वाले बाबा जो थे ना, वो हमारे नहीं थे कुल देवी देवता, जो भी थे हमारे। तो फिर हमें दिठानी से पता चला कि हमारे तो मलावन माता है। लेकिन संगत जी जिसको भी कहते हैं हमने पकड़ा, हमने कभी उनका निरादर नहीं किया, कभी उन शक्तियों का कभी भी नहीं, क्योंकि हमने किया तो, और उनका आशीर्वाद हमने प्राप्त किया। तो संगत जी आज भी उनका हम जयकारा लगाते हैं, उनके नाम लेके। झारवीर वाले बाबा जी का भी जयकारा लगता है। आपकी शक्ति तो है ना, किसी का आदर करके आप निरादर करो तो ये सबसे बड़ी आपकी कमी है। वही है ना, किसी का मान ना कर सको तो अपमान भी नहीं करना चाहिए। और ये शक्तियाँ हैं संगत जी, इनसे तो बिल्कुल नहीं। ऐसे ही संतों का मान करके संगत जी कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। वो संत है, दिन रात भगवान का सानिध्य उन्हें प्राप्त है। अरे उनकी चरण रस से हमारा जीवन पावन हो जाएगा, हमारे जीवन में अच्छाइयाँ भरते हैं वो। और हम उन पे तर्क वितर्क करें, इतनी हमारी लोगों की औकात नहीं है। लेकिन ये आजकल के लोग समझते ही नहीं, पता नहीं क्यों। आजकल तो यदि भगवान साक्षात भी आकर खड़ा हो जाए ना संगत जी, तो भगवान को लोग भगवान नहीं कहते, कहते जा जा आगे चला जा। क्योंकि संगत जी भगवान को भी कहते हैं रूप बना के आगे आ, भिखारी बन के। इसीलिए भगवान शायद डरता है बेचारा अपने स्वरूप में आने से। सच में संगत जी, तो बस यही है ना कि आप सबका मान करना चाहिए, सबका। भगवान ने जो थोड़ा बहुत, जो जिसने हमें अच्छी 2 बातें बताई, उसने भी हम पर उपकार किया है संगत जी। जिसने हमें थोड़ा भी ज्ञान दिया है वो भी हमारा गुरु है, उसने भी हम पर उपकार किया है। अरे भगवान तो ये कहता है कि शिक्षा देने के लिए आपको कोई भी शिक्षा दे सकता है। एक पशु शिक्षा दे सकता है, एक पक्षी शिक्षा दे सकता है, और कोई चलता राही शिक्षा दे सकता है, कोई अपना बच्चा, कोई बालक शिक्षा दे सकता है, कोई यहाँ तक कि कोई कुत्ता भी शिक्षा दे सकता है। क्योंकि संगत जी देखो, देते हैं ईमानदारी की शिक्षा उन्हीं से नहीं जाती है। कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो है आपके घर का रक्षा करता है कुत्ता, और सबसे ज़्यादा जो है वफादार होता है कुत्ता। तो वफादारी की देखो शिक्षा वो देता है कि नहीं देता है। इसलिए संगत जी जो भी है
सबकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डिसरिस्पेक्ट किसी की भी नहीं करनी चाहिए और कभी किसी के किए गए उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। मालिक की कृपा मानकर रखना चाहिए और बस सबकी जय करनी चाहिए संगत जी। जो दूसरों की जय करता है वो खुद की जय करता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि चिंता ना कर, आस न छड्डी, तेरी आस पूरी जरूर होवेगी। की होया जो ते तो कुछ किया नहीं जांदा, मालिक तो बिन बोलिया सब कुछ जानता है। खुश रहा कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिता जी कहते हैं कि तेनू तो जमाना देखेगा के की होया, तू रोया ना कर, तेरी दौर अब मेरे हाथ विच है, चल नचिया कर गुरु दे अगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं अब तेरे घर से हर विघ्न दूर होगा, कल का दिन तेरे भाग्य बदलने का है। गणेश चतुर्थी की अमृत वेला पर जब दरवाजे पर दस्तक होना तो समझ लेना कि मैं हूँ। तेरे लिए खुशियों की पोटली और सफलता की सौगात लेकर आया हूँ। अब तेरे घर से हर विघ्न दूर होगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद देने के लिए। अनंतम शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आ रहा हूँ बेटा तेरे घर, मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है, तुझे बहुत बड़ा इनाम देने जा रहा हूँ। तेरे सब कष्ट खत्म, अब तू मुकद्दर का सिकंदर होगा और खुशियाँ तेरे कदम चूमेंगी जहाँ तेरे को गुरु कृपा है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे इतनी बड़ी कृपा देने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना। और आपका इंतज़ार आपकी बेटी बहुत बेसब्री से करेगी बाबा, बहुत बेसब्री से करेगी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तेरे घर बरकत आवेगी, हर रोज़ बैंक बैलेंस भी बढ़िया हो जाएगा, जा ऐश कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मुझे इतनी ऐश कराने के लिए। संगत जी, आजकल बाबा जी बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज देते हैं और हर दूसरे मैसेज में अपनी इस बिटिया को, अपनी इस पागल बिटिया को, मूर्ख बिटिया को ऐश ज़रूर कराते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मुझे इतनी ऐश करवाने के लिए मेरे बाबा। लख लख शुक्राना, कोटि दान शुक्राना आपका। संगत जी, गुरु पिताजी जब कहते हैं ना कि मैं तेरे शुक्राने की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। ये सेवा उन्होंने बख्शी है संगत जी। और गुरु पिताजी कहते हैं कि बस सेवा करना ही तेरा काम है, तू शुक्राना कितना जा, गिनिया ना कर, शुक्राना कितना जा, यही तेरी सेवा है। मुझे मिली है गुरु चरणों की सेवा और गुरु पिताजी ही मुझसे करवाते, मेरा बड़ा सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य है बाबा। मैं बहुत धन्य हूँ, बहुत खुश हूँ ये छोटी सी सेवा पाकर। अब संगत जी, मैं वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ, अपने बाबा से अरदास करती हूँ कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरे प्रेम बढ़े, मेरी तड़प आपके लिए अथाह हो जाए बाबा। नाम दात इतनी बढ़े कि जिसके पास से निकल जाऊँ उसका भी कल्याण हो जाए। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए मेरे मालिक। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे बाबा। सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सर्व संगत पर अपना मेहर भरा हाथ रखिए बाबा जी। सबके घर में खुशियां सदा के लिए स्थायी हो जाए। गणपति बाबा ढेरों खुशियां लेकर सबके घर में प्रवेश करें, सबके बच्चे पढ़े लिखें, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, माता पिता की सेवा करें, उनके समीप रहें, उनकी आज्ञा का पालन करें, अपने माता पिता को सुख दें, सभी परिवार संपूर्ण हो, सुख से भरे हुए हों, सभी स्वस्थ हों, उन्नति करें, सर्व जीवों का भी कल्याण हो। मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु पिताजी, भूल चूक हो गए तो क्षमा करें। संगत जी, कोई भूल चूक हो गए तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, सजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को चमत्कार किए हैं मेरे साथ, इतना गुरु जी ने इतना मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं बता नहीं सकती। और मैं इतनी गुरुजी की ढीठ बेटी मान लो कि मैं गुरुजी का शुक्राना भी शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पता नहीं संगत जी, मैं पहले गुरुजी ने मेरे को सेवा दी तो मैं वो सेवा भी निभा रही थी, मैं सत्संग शेयर करने हर रोज़। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी का सत्संग ही नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना,
मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ गुरुजी कि मेरे को टाइम नहीं लगता है ऐसा, पर बस मैं कुछ पल के लिए सोचती कि मैं गुरुजी का शुक्राना शेयर करूँ, पर फिर कुछ ऐसी मतलब मैं कर ही नहीं पाती थी। पता नहीं क्या चीज़ थी संगत जी या कुछ, पर आज मैं बड़ी हिम्मत के साथ मैंने आज सोचा कि मैंने गुरुजी का शुक्राना शेयर करना है, क्योंकि बोलते हैं जब मुसीबत आती है तो हम भगवान को याद कर लेते हैं, तो वही सा मेरा भी है संगत जी। क्योंकि आज तो मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि संगत जी पता नहीं क्या है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे परिवार वाले, मेरे मायके की तरफ जो ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं गुरुपा से रोज़ अरदास कर रही हूँ कि गुरुपा बस अपनी मेहर बनाए रखो उन पे और मेरे परिवार पे सारे पे, और मेरे पति अंकल पे भी, उनको भी काम में भरकर डालो गुरुपा। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा हमारी मतलब मेरी हस्बैंड अंकल की शॉप है संगत जी, तो वहाँ पे कुछ दिन अच्छी सेल रहती है और कुछ मतलब टाइम ऐसा होता है कि कुछ नहीं हो पाता है, तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि इतनी मेहनत करनी और फिर कुछ भी नहीं मिलता है। तो नेचुरली संगत जी की परेशानी तो होती है। अब हम गुरुजी आपको मतलब संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ अपनी कंडीशन के बारे में, जो कुछ भी है बहुत अच्छा है गुरुजी की कृपा से। मैं ये नहीं कहती कि मतलब कई लोगों को तो खाना भी नसीब नहीं होता तो वो भी रहते हैं, पर गुरुपा की दया से वो हमारे भी सब कुछ है। लेकिन मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा बस अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखो, बस अपनी हसीन कृपा अपने बनाए रखो अपनी बेटी पे। मैं आपकी नादान बेटी जो आपका शुक्राना भी नहीं शेयर कर पाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। मैं आपके हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करो, मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि गुरुपा मैं सबसे पहला शुक्राना आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जहाँ से मैं खड़ी हुई हूँ तब जिससे मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ। क्योंकि संगत जी मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी, मैं इतनी बेड पे थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने बहुत जगह ठोकरें खाई, मतलब जगह जगह मैंने सब कुछ करके देख लिया, मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मेरी जो कज़न सिस्टर उन्होंने बताया, तो मैं उनके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बरतो। क्योंकि मैं कुछ समय से उनसे भी अभी टच में नहीं हूँ, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा और उनके भी क्षमा मांगती हूँ कि मैं लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और बस मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी लाइफ में खुश रहें और सही सलामत से रहें गुरुपा बस। तो उन्होंने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया तो उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ी थी या मानो गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा था। तो मैं उनका दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। तो संजंग जी हमें बता रही थी कि मैं नहीं बेड से भी नहीं उठ पा रही, तो मैं रात भर सोती नहीं थी, मतलब चीखें मारती थी, इतना मेरे को पेन होता था, मैं रोती थी रात भर। और सब घर वाले परेशान थे, मेरी मम्मी, मेरे ससुराल वाले पर सब कि करना तो क्या करना। तो फिर जब मैं गुरुजी के बारे में मेरे को पता चला, तो मैं गुरुजी की भी सत्संग में फेसबुक के जरिए उन पर लाइक शेयर मतलब मैं उनको जो मैसेज आते थे मैं उनको पढ़ती थी, तो कुछ मैसेज तो मेरे रिलेटेड ही होते थे। तो मेरे को फिर गुरुजी पे भी विश्वास होने लगा थोड़ा, तो मैं गुरुजी से इस बार जुड़ गई। तो फिर मैं गुरुपा ने मुझे जैसे ऐसा बोला मैं वैसे करती गई। पर कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं गुरुपा की बातों को गुरुपा मेरे को वैसे फिर वो बताते भी है कि तो आजकल तेरे में बहुत ज़्यादा घमंड गुरुपा घमंड तो क्या, पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें रोकती है कि मैं आपका शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ। मैं मंत्र जाप कर मेरे को आए तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। कभी मेरे को मुसीबत आती है तो मैं गुरुजी बोलती गुरुजी बस आप मेरे साथ चलना, तो गुरुजी मेरे को किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं, कभी बटरफ्लाई में, कभी 777 में, मतलब कुछ ना कुछ मेरे को गुरुजी अपनी ब्लेसिंग रोज़ देते हैं। और जो मैं जो लाती हूँ तो गुरुजी मेरे को कभी फ्लावर के रूप में अपनी ब्लेसिंग देते हैं। मैं गुरुजी हर मेरे हर पर अंग संग है संगत जी। तो मैं गुरुजी पे विश्वास तो मेरा बन गया है, पर बस मैं गुरुजी से मतलब गुरुजी के पास बैठकर ऐसे नहीं गुरुजी से बोल सकती। बस मैं जो पूजा जो करती हूँ शाम के टाइम वही है ना, मैं मतलब जब भी टाइम लगे मैं गुरुजी को शाम के टाइम कभी दीप जला देती हूँ, कभी नहीं, मतलब
कभी कभार मेरा ऐसा मन हो जाता है कि मेरे को कुछ करने का मन नहीं होता है। और कभी कभार तो मेरे हस्बैंड अंकल और हम में इतनी ज़्यादा कहासुनी हो जाती है कि पूछो मत। पर पता नहीं क्या वो कौन सी हमारे ऊपर नेगेटिव चीज़ है, मतलब हमारे घर में कौन सी है। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि जो भी है उसको आप दूर करो। गुरुपा, मेरा बच्चा भी काफ़ी समय से बीमार चल रहा था, तो मैंने गुरु जी का उसको जब उसके मुँह में छाले हुए तो मैंने गुरु जी से अरदास की थी गुरुपा उसको ठीक कर दो। तो मैं उसका शुक्राना करना भी भूल गई थी। तो मैं उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने मेरे बच्चे को जल्दी ठीक कर दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। और मैं अपनी मम्मी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि वो तो शुक्राना शेयर नहीं कर सकती। तो मैं मेरी मम्मी को भी, उन्होंने आई+ की है, तो वो भी काफ़ी बीमार थे। तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि उनकी तबीयत ठीक रहे, तो उसके लिए भी मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरे भाई की भी जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने उनकी उसके बारे में गुरुपा से अरदास की, तो उसके लिए भी मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, बस मेरे मायके वाली तरफ में जो भी कला क्लेश चल रहे हैं उसको दूर करो। अभी भी संगत जी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो मेरे पापा को भी सद्बुद्धि दो गुरुपा, और मेरे सारे मायके वालों को, सबको। वो आपस में ही ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर उनके बीच भी कहासुनी हो जाती है, तो उनको भी रास्ता दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ, और उनके घर में भी शांति का माहौल बनाओ। उसके लिए भी मैंने गुरुपा से अरदास की। उसके लिए मैं गुरुपा का बस ये अरदास करती हूँ कि गुरुपा उन पे अपनी मेहर बनाए रखो। तो मैं सारे परिवार वालों की तरफ से मैं आपसे शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखो। और मैं अपने हस्बैंड अंकल के, मैंने संगत जी साल पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया था कि गुरुपा ने कैसे मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि मैं आज जो भी उनकी बदौलत सदा सुहागन रहने का मेरे को गुरुपा ने वरदान दिया है। तो मैं उनकी बदौलत, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता मेरी लाइफ में। तो मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करती हूँ दिल से कि गुरुपा आपने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं और आप आगे भी करेंगे। पर ये आपकी नादान बेटी आपको फिर भी शुक्राना नहीं कर पाती, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, मुझे माफ़ करना। आपने मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस की, हमारे काम धंधे को फिर से चलवाया। गुरुपा, आपने मेरा बुरा समय भी इतनी आसानी से निकाल दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस मैं गुरुपा अपने आपसे मैं जुड़ना चाहती हूँ, मतलब मैं और जुड़ना चाहती हूँ गुरुपा, आपके और करीब आना चाहती हूँ। पर पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे आपसे दूर कर देती है। मैं जैसे भी कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुपा का आज शुक्राना करूँगी, फिर आज ऐसा ही दिन निकल जाता है गुरुपा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मुझे अपना आशीर्वाद दो गुरुपा। बस आपकी मुझे ज़रूरत है गुरुपा, क्योंकि इस जीवन में कोई किसी का अपना नहीं है गुरुपा, बस आप है तो सब कुछ है गुरुपा। बस मैं चाहती हूँ कि सब शांति से रहे, खुशी से रहे गुरुपा, सबके जीवन में खुशियाँ भर दो। मेरे भाई के जीवन में मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं गुरुपा, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको भी खुश रहने का आशीर्वाद दो गुरुपा। वो भी अब अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, उन्होंने बहुत ज़िंदगी में दुख झेले हैं गुरुपा, उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ भर दो। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है गुरुपा, उनको भी। और मेरे हस्बैंड अंकल की मैं बात करी संगत जी, तो मेरे हस्बैंड अंकल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसको मैंने बताया था कि वो हमारी गाड़ी का मतलब बुरी हालत हो गई थी, और मेरे हस्बैंड अंकल एकदम से गाड़ी से निकल गए थे। वो मुझे नहीं पता, वो गुरुपा का ही ऐसा चमत्कार है जो मेरे हस्बैंड को एक खरोच तक नहीं आई। गुरुपा ने उनको जैसे अपने हाथों में उठा के बाहर निकाला हो, तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे पिता महाराज, मैं अपना आशीर्वाद मेरे हस्बैंड अंकल पे बनाए रखना। उनको भी पता नहीं कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जो बार बार उनको वो बुरी आदतों में फंसते जा रहे हैं गुरुपा। बस मैं चाहती हूँ कि उनको निकालो गुरुपा, वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से, मुझे पता है गुरुपा वो मेहनत करते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं, फिर भी उनको काम में इतनी तरक्की नहीं मिल पा रही गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाओ मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे काम पति के काम में बरकत डालो गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा। और गुरुपा, मैं अपने बच्चे के बारे में भी आपसे अरदास की थी, उसका वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, तो मेरे को बहुत परेशानी थी। तो गुरुपा से मैंने अरदास की, गुरुपा ने बोला
कि मैं हूँ तेरे साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो कर भी रहे हैं गुरुपा ठीक। तो मैं गुरुपा को चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को भी सद्बुद्धि दो, पढ़ाई विद्या दो, उसको वो पढ़ाई में उसका मन लगे। उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं गुरुपा, उसका गुस्सा शांत करो और उसके जो भी पेट की समस्या है उसको ठीक कर दो गुरुपा। मैंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खिला दी, अब उसको मैंने उसका गुरुपा मैं आपका चंदन तिलक भी उसके पेट पे लगा देती हूँ। तो उसको स्कूल तो चला जाता है, पर वो रोज़ उसको पेन होते हैं, पता नहीं गुरुपा क्या है। पर आप बस मैंने आपसे अरदास की है गुरुपा, आप ही उसकी पेन को ठीक कर देंगे। और गुरुपा बस मैं चाहती हूँ कि सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखो। और संगत जी ये कल तो एक गुरुपा ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया, आप यकीन नहीं मानोगे। मेरे को गुरुपा ने हर जोत में दर्शन दिए, ओम के रूप में सब तरह की ब्लेसिंग दी। पर गुरुपा मैंने सुना था सत्संग में कि गुरुपा वाइट को मतलब सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं ऐसे सोचती कि पता नहीं ऐसे दूसरे कबूतर तो मेरे को रोज़ दिखते थे, लेकिन जो वाइट कलर का जो कबूतर है वो मैंने कभी नहीं देखा था ज़िंदगी में, सच बताऊँ तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। तो मैं कल जब मैं अपने हस्बैंड को शाम के शॉप पे जा रही थी, मैं और मेरा बेटा, तो एकदम से हमने देखा कि पहले तो वो जो दूसरे ग्रे कलर के जो कबूतर थे वो थे। हमने ऐसे मेरी नज़र गई उस पर, तो एक कबूतर वाइट कलर का ऐसे उड़ता उड़ता उनके साथ बैठ गया। तो मैं इतनी खुश हुई कि मानो मैंने बोला देखो, मैंने अपने बच्चे को मैंने देखा गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया। मैंने अपने बेटे को बोला तो वो भी खूब खुश हो गया, मम्मा ये गुरुजी का कबूतर लगा। हाँ गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी, उन्होंने अपने वाइट कबूतर में अपने हमें दर्शन दिए। तो उसके लिए गुरुपा मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे वाइट कबूतर में भी दर्शन दे दिए, जिसके लिए मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा आप हमेशा मेरे मन की बात ऐसे समझ लेते हो कि हाँ इसको अब ब्लेसिंग देने की ज़रूरत है। तो गुरुपा आप मेरे को कभी न कहीं से रूप में मुझे दे ही देते हैं, तो इसके लिए जितना शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा कम है। तो मैं गुरुपा आपसे क्या बोलूँ, बस गुरुपा आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे चमत्कार किए हैं। जब भी मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ गुरुपा आज ऐसा नहीं हो रहा है शॉप पे, तो गुरुपा मेरी मदद कर देते हैं। संगत जी गुरुपा से ऐसे बस बोलने की ज़रूरत होती है कि गुरुपा कैसे सुनते हैं, पर हमें गुरुपा से जुड़ना चाहिए, उनके सत्संग सुनने चाहिए। पर मैं अभी कुछ दिनों से गुरुपा के सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी, तो अभी 2-3 दिन से ऐसा है कि मैं गुरुपा के सत्संग सुन रही हूँ। मुझे माफ़ करना गुरुपा, आपने बोला था कि तू सत्संग सुना कर, तेरे कष्ट काटूँगा मैं, तो उसके लिए गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ जितना हो सके। बस गुरुपा मुझे अपने साथ अपने चरणों में लगाए रखना, मेरे परिवार को खुश रखना गुरुपा। बस वो बहुत ज़्यादा भी परेशानी में मेरे भाई को सद्गुरु उसको सही राह दिखाओ गुरुपा। वो भी आपसे जुड़ा, लेकिन आपसे क्यों नहीं वो जुड़ पा रहे मुझे नहीं पता गुरुपा, पर वो उसको भी सही रास्ता दिखाओ, उसके दिमाग में भी उसका पॉजिटिव बातें गुरुपा। पता नहीं क्या उनके घर में कि वो ऐसे एक दूसरे के ही दुश्मन बने हुए हैं गुरुपा। बस अपना आशीर्वाद मेरे भाई के ऊपर मेरे सब पे अपना मेर भरा हाथ रखना गुरुपा, और मेरे हस्बैंड अंकल पे भी, और उनके सामने भर कर डालना, उनके सारी जो भी कष्ट है उनको दूर करना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपसे क्या कहूँ, बस मुझे बहुत आज हल्का फील हो रहा है कि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ, क्या मैंने सही बोला या गलत बोला मुझे नहीं पता, पर मेरे को जो लगा मैं बोल रही हूँ, जो भी मेरे मन में आ रहा है गुरुपा। बस मुझे अपने साथ ऐसे ही जोड़े रखना गुरुपा। बस मैं चाहती हूँ कि आप हर रोज़ मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँ गुरुपा। बस मुझे अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी बेटी को बस गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो न दिया उसका भी शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक।